ये प्रमाण आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को मिलेगा। अब आगे का जो चैप्टर है भाई और बहनों, वो क्या है? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी की उत्पत्ति, यानी ये काल ब्रह्म अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से किस प्रकार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर जी की उत्पत्ति करता है। काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यानी जैसे ही परमात्मा ने इसको सतलोक से बाहर निकाला, इसके 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गए। उसके बाद इस काल ने, इस ब्रह्म ने इस प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब यहां मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यानी मेरे साथ में जो बुरा होना था वो तो हो चुका है, अब यहां मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, यहां का राजा मैं हूं, अब मैं तेरे साथ में मनमानी करूंगा, जबरदस्ती करूंगा। काल यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, यानी दुर्गा ने फिर भी उससे प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई, तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरा, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूं, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने यानी काल ने दुर्गा की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया है, अब मनमानी करूंगा। ये कहकर काल पुरुष यानी क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कौन है वो 3 पुत्र? रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमोगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है, यानी कोमा में रखवा देता है जब तक ये तीनों जवान नहीं होते हैं। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है समुद्र मंथन के दौरान। काल ब्रह्म के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों एक ब्रह्मांड में 3 लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। यानी एक ब्रह्मांड में काल की सृष्टि चलती है और एक ब्रह्मांड में अपने तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक विभाग दे देता है। 3 लोकों में पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिए जाते हैं और तीनों को इन तीनों लोकों में एक एक डिपार्टमेंट का अधिकारी बना दिया जाता है। रजोगुण का प्रधान ब्रह्मा जी को बना दिया जाता है, शतोगुण का प्रधान विष्णु जी को बना दिया जाता है और रजोगुण का प्रधान शंकर जी को बना दिया जाता है। यानी एक बेटे को तीनों लोक नहीं दिए, तीनों लोकों में एक एक विभाग अपने तीनों पुत्रों को दिए। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का यानी ब्रह्मा जी अपने रजोगुण के प्रभाव से तीनों लोकों में पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में लोगों को संतान उत्पत्ति करने के लिए विषय वासनाओं से प्रेरित करेंगे। आज इस एक ब्रह्मांड में जितने भी जीव, चाहे गधा, कुत्ता, सूअर है, चाहे इंसान है, चाहे देवी देवता हैं, जिनके अंदर काम वासना जागृत होती है, बच्चे पैदा करने की जो उमंग होती है, ये श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव के कारण होती है। तो रजोगुण का जो डिपार्टमेंट है वो श्री ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को शतोगुण विभाग का, और आपस में तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, अपने बेटा बेटी के लिए, अपनी कार कोठी संपत्ति के लिए जो आपस में मोह ममता है वो विष्णु जी के शतोगुण के कारण होती है।
विष्णु जी को शतोगुण विभाग का तथा श्री शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया। और आपस में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, ये श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव के कारण जीवों में उत्पन्न होता है। तथा ये काल ब्रह्म स्वयं गुप्त महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। और ये काल फिर गुप्त हो जाता है कि भैया अब मेरा आगे का सारा काम ये मेरे तीनों बेटे करेंगे। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। इस काल ने एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी क्षेत्र में एक ब्रह्मलोक की रचना कर रखी है, जहां पर ये अकेला रहता है, जहां इसने तपतशिला बना रखी है, जहां पर ये जीवों के सूक्ष्म शरीर को भून भून के वासना निकाल के खाता है, जो इसको श्राप लगा हुआ है। उसी में गुप्त स्थान बनाए हैं। उसी ब्रह्मलोक में इसने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से यानी शारीरिक संबंध से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है, क्योंकि यह रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो यहां पर जो बच्चा ये दोनों मिलकर पैदा करते हैं वो ऑटोमेटिक रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान है शतोगुण प्रधान स्थान। वहां पर ये क्षर पुरुष यानी काल स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक शतोगुण युक्त हो जाता है। तथा तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है, महाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं, शंकर जी रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। इसके प्रमाण के लिए देखिए पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 24 और 26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6, 7, 9 पेज नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा श्री मद्देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 5 पेज नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब भाइयों और बहनों, जो सृष्टि रचना आप जी को यहां पर बताई जा रही है, अब इस सृष्टि रचना में बताई गई ये बातें कि ये काल ब्रह्म एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी क्षेत्र पर ब्रह्मलोक में रहता है और वहां इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। जब इसने संतान उत्पत्ति करनी होती है तो जो 3 प्रधान क्षेत्र इसने बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये काल ब्रह्म संतान उत्पत्ति करता है तो सर्वप्रथम ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है। वहां पर ये महा ब्रह्मा रूप धारण करता है और अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है और पति पत्नी व्यवहार करके जो संतान ये उत्पन्न करते हैं उससे एक रजोगुणी पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं। इसी प्रकार शतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाकर ये जो बच्चा उत्पन्न करते हैं वो शतोगुणी हो जाता है और तमोगुणी प्रधान क्षेत्र में जाकर जो ये संतान उत्पत्ति करते हैं वो तमोगुणी हो जाता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा रहता है ये उन प्रधान क्षेत्रों में, जिसको हमारे शास्त्रों में सदाशिव भी कहा है, महाशिव भी कहा है। अब इसका प्रमाण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहां है, इसके लिए भाई और बहनों छोटा सा सत्संग परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनिएगा। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने
जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है। इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजन में लाग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा, इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतीचि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता, चौथा। तो भाई और बहनों, आप जियों ने ये प्रमाण देख लिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा इनका पिता है ये काल ब्रह्म, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर, यानी अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति यानी मोह ममता, एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना, ये श्री विष्णु जी के द्वारा करवाता है। तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकला मैल निकाल कर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन यानी गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार, प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। और तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्म, ये काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। अब ये तीनों गुण क्या हैं भाई और बहनों? रजगुण क्या है, सतगुण क्या है और ये तम गुण क्या है? तीनों गुण क्या हैं, इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में कहां पर है कि भाई रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है और तमोगुण शंकर है। ये तीनों देवता एक एक गुणों से युक्त हैं। इसका प्रमाण हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कहां है, ताकि हमें इस सृष्टि रचना पर विश्वास हो जो यथार्थ सृष्टि रचना कबीर परमात्मा जी ने आप और हमें बताई है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, इनसे उत्पन्न हुए हैं तथा ये तीनों देवता नाशवान हैं, इनका जन्म और मरण होता है। इसका प्रमाण कहां पर है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पेज नंबर 24 से 26, विद्वेश्वर संहिता तथा पेज नंबर 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता,
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी ये ब्रह्म काल ये गुणातीत है, यानी इसने तीनों गुण अपने तीनों पुत्रों के अंदर डाल दिए और ये खुद इनसे अलग रहता है, इसलिए इसको गुणातीत कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसका जो प्रमाण है कि तीनों गुण क्या हैं, ये जब तक आप देखेंगे नहीं आपको विश्वास नहीं होगा। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये सारा प्रमाण है। तो आप जी परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनिएगा और देखिएगा, ताकि आपको सृष्टि रचना पर विश्वास हो सके। सुनिएगा। अपने इस सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है ये इनका पता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता है, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। उसके बाद भाइयों और बहनों, दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। इसका तीसरा स्कंद है, अध्याय 5 है, पेज नंबर 123 है। इसमें भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की और कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, कि हम तो आप दुर्गा माता की कृपा से विद्यमान हैं तीनों देवता। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म होता है तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे से उत्पन्न हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं है, तुम ही नित्य हो। यानी जितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को है, उस आधार से वो कह रहे हैं कि तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। तब भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब भाइयों और बहनों, इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्र में है, जिसका रेफरेंस आपको यहां पर दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा को अपनी माताजी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारी शक्ति से ये सारा कार्य कर रहे हैं और हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म और मरण होता है। तो भाइयों और बहनों, एक बार ये प्रमाण भी आप जी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुन लीजिएगा। अब देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये आपने देख लिया है सारा प्रमाण, जिसमें कहा गया है कि हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव यानी विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहा है दुर्गा की, और कह रहा है कि हे माता ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं। हम नित्य नहीं है यानी अविनाशी नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? कि माताजी, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश ही जन्म और मर रहे हैं, अविनाशी नहीं है, तो हमारे नीचे फिर ये 33 करोड़ देवी देवता, ये देवताओं का राजा इंद्र, फिर ये कैसे अविनाशी हो सकता है? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पेज नंबर 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दया द्रमना न सदा अंबिके, कथा अहम भीत च तमोगुण कमल जय, रजोगुण संभव सुविहित किमु शतोगुण हरि। जो अभी आप जियों ने पढ़ा गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया? तथा विष्णु को शतोगुण क्यों बना दिया? अर्थात हम तीनों देवताओं को एक एक गुण युक्त करके हमें भयंकर रोगी क्यों बना दिया? हमें ऐसे भयंकर कार्य में क्यों लगा दिया? यदि आप वास्तव में हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो। अर्थात जीवों के जन्म मरण रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? लेकिन भाइयों और बहनों, दुर्गा की मजबूरी हो गई, क्योंकि दुर्गा ने सतलोक में गलती की, अपने परमपिता परमात्मा से आस्था हटाकर इस काल पर आस्था लगा ली जब ये तप कर रहा था। और सबसे पहले इसने हाथ खड़ा कर दिया 21 ब्रह्मांड में आने के लिए। और उसके बाद काल अब इसका मिसयूज कर रहा है अपने भोजन के लिए। इस काल ने दुर्गा को डरा रखा है, यदि तूने मेरे विषय में अगर जानकारी मेरे तीनों पुत्रों को दे दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं। तो अब ये दुर्गा भी डरती हुई अपने तीनों पुत्रों को कुछ नहीं बताती है। इसलिए दुर्गा की मजबूरी हो गई अपने तीनों बच्चों को सृष्टि रचना के विषय में जो है अंधकार में रखने की। तो ये तीनों देवता कह रहे हैं कि माता जी, यदि आप हमारी माँ हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, आप हमसे प्यार करती हो, तो हमें एक एक गुण युक्त करके, यानी ब्रह्मा जी को रजोगुणी बना दिया, विष्णु जी को शतोगुणी बना दिया, शंकर को तमोगुणी बना दिया, हमें ऐसे भयंकर कार्य में क्यों लगा दिया यदि आप हमसे प्रेम करती हो तो। लेकिन भाई और बहनों, दुर्गा की मजबूरी, अगर काल की आज्ञा ना माने तो फिर काल इसको भी चैन से नहीं जीने दे। श्लोक नंबर 12 ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद है, अपने पति यानी पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष, उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव है। ये तीनों नाशवान है, अर्थात जन्म और मरण में है तीनों देवता। और दुर्गा का पति ब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, यह उसके साथ भोग विलास करता है। यह भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा तथा ब्रह्म यानी काल भी साकार हैं, निराकार नहीं हैं। अब भाइयों और बहनों, आगे का जो चैप्टर है उस चैप्टर में लिखा है कि ये जो ब्रह्म है, जो काल है, काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। इस काल ने उसके बाद जब इसने दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार करके अपने ऊपर के तीनों गुप्त स्थानों पर जब इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी, तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया, उसके बाद भाई और बहनों इस काल ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की। अव्यक्त यानी मैं किसी को कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक काल रूप में मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और दुर्गा को कह दिया, अब इन तीनों पुत्रों के माध्यम से तू सृष्टि का कार्यभार संभाल और मेरे लिए भोजन तैयार करवा।
एक ब्रह्मांड की सृष्टि ये काल सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के लिए चला रहा है, केवल अपने भोजन के लिए, क्योंकि इसको परमात्मा कबीर जी ने सतलोक में श्राप दे दिया था कि तू रोजाना 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध खाएगा। तो काल की मजबूरी हो गई और मजबूरी वश इसने दुर्गा से संयोग करके 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। रजोगुण ब्रह्मा के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति करवाता है, सतोगुण विष्णु के माध्यम से सबको मोह ममता में बांध के रखता है, और तमोगुण शंकर के तमोगुण प्रभाव से लोगों को संहार करवा के किसी भी कारण से, और फिर अपने ब्रह्मलोक में उनको तपस्या पर भून भून के खाता है। ये इसका सारा खेल है भाई और बहनों। और ये काल यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आया, कोई फैक्ट्री खोलने नहीं आया, कोई मौज मस्ती नहीं करने आया। शतलोक में जो गलती इसने तप करके की थी उसका कर्म दंड ये यहाँ भोग रहा है। और आप और हम तमाम आत्माओं ने इसके ऊपर आसक्ति दिखाकर अपने परमपिता परमात्मा कबीर साहिब के साथ जो धोखा किया था, हम भी उसका कर्म दंड यहाँ भोग रहे हैं। हम यहाँ पर जेल काट रहे हैं, जेल। तो अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा के साथ में करके फिर इस काल ब्रह्म ने एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भाई और बहनों, उस काल ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा है उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सृष्टि रचना है, इस सृष्टि रचना को हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बनावटी कथा नहीं है। अगर इस सृष्टि में कोई सत्य कथा है, अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है, तो परमेश्वर रामपाल जी ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष निकालकर जो सृष्टि रचना पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है, यही सत्य कथा है। और इस कथा को बार बार सुनने से, बार बार सुनने से, देखने से आप और हमें सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाण देख देख कर ये सत्य कथा हमें सत्य प्रतीत होने लगेगी। क्योंकि भाई और बहनों, ये काल का लोक है। यहाँ पर अगर झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो झूठ भी सत्य लगने लगती है, और सत्य तो सत्य होता ही है। सच को अगर बार बार सुना जाए तो सच अपनी ऐसी जगह बना लेगी जिसके ऊपर झूठ कभी अपना असर नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो आप सृष्टि रचना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप YouTube पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से इसी सृष्टि रचना को आप जी कम से कम 2-4 बार लगातार सुनिएगा। बार बार सुनने से, सारे प्रमाण देखने से आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का अध्यात्म, यानी जो ये आध्यात्मिक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, आप इसको बखूबी समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में सृष्टि रचना के अंतर्गत हम केवल यहीं तक लेंगे। कल के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके फिर काल ने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी अव्यक्त रहने की। अव्यक्त का मतलब होता है वो साकार है लेकिन किसी के सामने नहीं आता, उसको कहते हैं अव्यक्त। जैसे सूरज होता है, सूरज के आगे अगर बादल आ जाते हैं तो सूरज कुछ समय के लिए अव्यक्त हो जाता है, वो निराकार नहीं होता, वो अव्यक्त होता है क्योंकि उसके आगे बादल आ गए और जैसे बादल हट जाते हैं सूरज हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये जो काल ब्रह्म है ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त रहता है। इसको डर है, यदि मेरे विषय में किसी को पता चल गया, यदि मेरे वास्तविक रूप को किसी ने देख लिया तो वो यहाँ पर जी नहीं सकता, यहाँ पर रह नहीं सकता वो। इसलिए काल की ये मजबूरी हो गई है अव्यक्त रहने की। तो क्या इसकी प्रतिज्ञा थी, क्यों इसने प्रतिज्ञा की, उसके बाद सारा काम ये किसके माध्यम से आगे संचालित करवा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को इसने केवल मोहरा बना रखा है, आप और हम सभी जीवों को अपने भोजन के लिए बलि का बकरा बना रखा है। तो आगे की सृष्टि रचना में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।